गुरु प्यारे सास संगत जी, प्रेम से कहिए धन्यकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आपके लिए एक और साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है सुख की खोज। तो संतो जी, आशा करती हूँ कि आपको ये साखी बहुत अच्छी लगेगी और इस साखी से जो हमें सीख मिलेगी वो अपने जीवन में हम ढाल लेंगे। तो चलिए आज की साखी का आनंद लेते हैं। एक बार की बात है, एक शहर में बहुत अमीर सेठ रहता था। अधिक धनी होने पर भी वह हमेशा दुखी ही रहता था, हमेशा दुख रहता था। एक दिन ज्यादा परेशान होकर वह एक ऋषि के पास गया और अपनी सारी समस्या ऋषि को बताई। उन्होंने सेठ की बात ध्यान से सुनी और सेठ से कहा, बेटा, तुम कल इसी वक्त फिर से मेरे पास आना और मैं तुम्हें कल ही तुम्हारी सारी समस्याओं का हल बता दूंगा। सेठ खुशी खुशी घर गया और अगले दिन जब फिर से ऋषि के पास आया तो उसने देखा कि ऋषि सड़क पर कुछ ढूंढने में व्यस्त थे। सेठ ने गुरुजी से पूछा, हे गुरुजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? गुरुजी बोले कि मेरी एक अंगूठी गिर गई है, मैं वही ढूंढ रहा हूँ। काफी देर हो गई है लेकिन मेरी अंगूठी मिल नहीं रही है। यह सुनकर वह सेठ भी अंगूठी ढूंढने में लग गया। जब काफी देर हो गई तो सेठ ने फिर गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, आपकी अंगूठी कहाँ गिरी थी? गुरुजी ने जवाब दिया कि अंगूठी मेरे आश्रम में गिरी थी, पर वहां काफी अंधेरा था, इसलिए मैं यहाँ सड़क पर ढूंढ रहा हूँ। संतो जी, आप भी ये सुनकर चौंक गए हैं ना? जैसे सेठ ने चौंकते हुए पूछा कि जब आपकी अंगूठी आश्रम में गिरी है तो आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? इसी बात पर संतो जी, गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे कल के प्रश्न का उत्तर है बेटा। खुशी तो मन में छुपी है, लेकिन तुम उसे धन में खोजने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम दुखी हो। यह सुनकर सेठ ऋषि के पैरों में गिर गया। तो संतो जी, यही बात हम लोगों पर भी लागू होती है। जीवन भर पैसा इकट्ठा करने के बाद भी इंसान खुश नहीं रहता, क्योंकि हम पैसा कमाने में इतना मगन हो जाते हैं और अपनी खुशी सब कुछ भूल जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि समस्त ब्रह्मांड हमारे इस शरीर के ही अंदर है। बुद्धिमान हैं, जबकि हम जीवन भर इधर उधर भटकते रहते हैं। सत्य बोलना, परोपकार करना, अच्छी सोच रखना बहुत बड़ा सुख है, लेकिन हम सही जगह अपनी खुशियां ढूंढ ही नहीं रहे हैं। सागर हमारे सामने है और हम हाथ में चम्मच लिए प्यासे खड़े हैं। केवल पैसा कमाने की खुश नहीं है। पैसा कमाना ही सुख नहीं देता है संतो जी। अच्छे कर्म करो, अपने माता पिता की सेवा करो और हमेशा दूसरों के हित में सोचो। फिर देखो, आपको जो खुशी मिलेगी वो हमें बहुत खुश रखेगी। एक और दूसरी साखी। किसी जंगल में एक महान संत रहते थे। सन्यासों वाली वेशभूषा थी और बातों में सदाचार का भाव रहता था। चेहरे पर इतना तेज था कि कोई भी इंसान उनसे प्रभावित हुए नहीं रह सकता था। एक बार जंगल में शहर का एक व्यक्ति आया और वो जब महात्मा जी की झोपड़ी से होकर गुजरा तो देखा बहुत से लोग महात्मा जी के दर्शन करने आए हुए थे। वो महात्मा जी के पास गया और बोला कि आप अमीर भी नहीं हैं, आपके महंगे कपड़े भी नहीं हैं और आपको देखकर मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। फिर ये इतने सारे लोग आपके दर्शन करने क्यों आते हैं? ऐसी क्या बात है? तो संतो जी, महात्मा जी ने उस व्यक्ति को अपनी एक अंगूठी उतार के दी
और कहा कि आप इसे बाजार में बेचकर आए और इसके बदले एक सोने माला लेकर आना, एक सोने की माला लेकर आना। अब वो व्यक्ति बाजार गया और सबकी दुकान पर जाके उस अंगूठी के बदले सोने की माला मांगने लगा। लेकिन सोने की माला तो क्या, उस अंगूठी के बदले कोई पीतल का एक टुकड़ा भी न देता। थक हार कर वह व्यक्ति वापस महात्मा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, इस अंगूठी की तो कोई कीमत ही नहीं है। इस बात पर महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि अब इस अंगूठी को पीछे वाली एक गली में सुनार की दुकान पर ले जाओ। व्यक्ति जब सुनार की दुकान पर गया तो सुनार ने एक माला नहीं बल्कि 5 माला अंगूठी के बदले देने को कहा। व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ कि इस मामूली अंगूठी के बदले कोई पीतल का माला देने को तैयार नहीं था, लेकिन ये सुनार कैसे 5 सोने की मालाएं दे रहा है। वह व्यक्ति वापस महात्मा के पास गया और उनको सारी बातें बताई। अब महात्मा जी बोले, चीजें जैसी ऊपर से दिखती हैं अंदर से वैसी नहीं होती। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है बल्कि ये एक हीरे की अंगूठी है जिसकी पहचान केवल सुनार ही कर सकता है। इसलिए वह 5 माला देने को तैयार हो गया। तो संतो जी, बेटा, ठीक वैसे ही मेरी वेशभूषा को देखकर तुम मुझसे प्रभावित नहीं हुए, लेकिन ज्ञान का प्रकाश लोगों को मेरी ओर खींच लाता है। व्यक्ति महात्मा की बातें सुनकर बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो संतो जी, हमें इस साखे से यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। वेशभूषा इंसान की कोई मायने नहीं रखती है। कपड़ों से व्यक्ति की पहचान नहीं होती बल्कि आचरण और ज्ञान से व्यक्ति की पहचान होती है। तो जी, आपको साखी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और दासी के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए संतो जी। आगे हम आपके साथ फिर नई साखी से मिलेंगे। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी।